हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हो और पॉजिटिव एनर्जी में ही रहना है। ऑलराइट, तो फिर से आज जो हम रीडिंग करेंगे इसमें देखेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, जो हम डेली चेक करते हैं, देखेंगे कि क्या हो रहा है उनके रिलेशनशिप में। अगर आप लोग थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है या आपको लगता है आपके रिलेशनशिप के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, तभी ये रीडिंग आपके लिए है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो मैनी मैनी वेलकम आपका इस चैनल पर। थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस चैनल, वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो। एंड अगर आप मेरे रिटर्न सब्सक्राइबर हैं तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। तो जनरल रीडिंग रहेगी ये हमेशा के लिए, हमेशा की तरह। ठीक है, तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा वो आपके लिए होगा और बाकी किसी और के लिए होगा। सारे ही साइंस और जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं। साइन और जेंडर स्पेसिफिक नहीं रहेगी ये। कोई मुझसे कमेंट में पूछ रहा था कि लाइक उनके पार्टनर की ये साइन है तो वो देख सकते हैं। हाँ जी, कोई भी देख सकता है सारी रीडिंग्स। ठीक है, जनरल रीडिंग है ये, सबके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशन है, थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। वी हैव केयरिंग कनेक्शंस, ये कल भी था, नंबर 14। वी हैव विक्ट्री, नंबर 28। ओके, अच्छा। ब्रोकन हार्ट, नंबर 9। Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Hostilities, number 26. Gemini, Libra, Aquarius. Number 18, Anxiety. Number 20, Envy. Bottom of the deck we have number 23, all tied up. ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखिए, मुझे कार्ड्स देख के मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है वो अभी इस फीलिंग में है, डिफेंसिव मोड में है, किसी से बात नहीं करना चाहते, करना चाहते हैं तो क्लियर कट करना चाहते हैं। उन्हें कोई किसी से एडवाइस नहीं चाहिए, ना वो चाहते हैं उन्हें कोई समझाने आए। ठीक है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा परेशान है। तो अभी जो थर्ड पार्टी क्या कर रही है, कल भी हमने रीडिंग की थी, हमारी वही थीम चल रही है कि थर्ड पार्टी चाहती है इस रिलेशनशिप को बनाना, और मैं आपको बता दूं वो चीज करना चाहता है या चाहती है जिससे कि आपके पर्सन को वो जीत सके। ठीक है, ठीक है, वो विक्ट्री पाना चाहती है इस सिचुएशन में, पर एट द एंड उसे शायद यही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब तुम्हारी इंटेंशन सही ना हो किसी चीज को लेकर, ठीक है, तो वो चीजें कैसे हो सकती है ना, भगवान भी तो देखते हैं किसी का दिल कैसा है। तो वो उनको वही थर्ड पार्टी उनको वही याद करवा रही है, वही करवा रहा है या रही है, वही बात कर रही है या रहा है कि देखिए ये बहुत अच्छा कनेक्शन है। ठीक है, लड़ाई किस घर में नहीं होती, झगड़े किस घर में नहीं होते। तो अच्छी चीज यही होती है कि दो लोग इस बात को मिट्टी डाल के आगे निकल जाएं, ये हर घर में होता है। ठीक है, कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं हो गई है। ठीक है, जो आप इस बात का बखेड़ा खड़ा कर रहे हो, काइंड ऑफ उन्हीं पे सारे क्लेम डाल रही है। ठीक है, आप यू आर मेकिंग बिग डील आउट ऑफ इट। ठीक है, यू आर गेटिंग सो डिफेंसिव। ठीक है, लाइक यू आर ओवर रिएक्टिंग। ठीक है, उन्हें ये कह रही है वो कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तो
लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैनिपुलेशन हो रही है, ठीक है। मुझे लगता है हमेशा थर्ड पार्टी हर चीज़ में जीतती आई है या आया है। बहुत ज़्यादा बातों के खेल खेलने, दिमाग के खेल खेलने आते हैं, बहुत मैनिपुलेटिव है, हर एक को अपने फेवर में करना जानता है या जानती है। इसीलिए वो इतनी एंशियस है कि वो चाहती है, ठीक है, अगर फीमेल एनर्जी की बात करूँ जो ज़्यादा डोमिनेंट है, ठीक है, मेल भी हो सकते हैं, कि मैं इस सिचुएशन को जीत के रहूँगा या रहूँगी, ठीक है, जो भी है, जो भी हुआ है, लेकिन वो जीतना चाहती है या चाहता है फिर से आपके पर्सन को। आपके पर्सन का ये जो दिल टूटा है वो इस एनर्जी में है, ठीक है। अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कैसा है कोई कैसा नहीं है, ठीक है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे और लोग भी इन्वॉल्व है आई गेस, ठीक है। या तो थर्ड पार्टी अपने फ्रेंड्स या किसी से बात कर रही है जिन्होंने थर्ड पार्टी को ये समझाया है कि लाइक कि तुम्हारा हस्बैंड गलत है या तुम्हारी वाइफ गलत है, ये सब चीज़ें होती रहती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को भी ना इस एनर्जी में ले आई है ऑल टाइड अप, कि ना कि तुम लाइक एक देखिए ये कितनी मासूम है लेकिन इस सिचुएशन में बंधी हुई है, ठीक है। या आप मेल लगा सकते हो या फीमेल। उसने ये दिखा दिया है कि समझा दिया आपके पर्सन को कि इजी नहीं है ये रिश्ते जो हैं, ये लीगली बने हुए हैं, इसमें फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, अगर बच्चे हैं तो वो भी इन्वॉल्व हैं जो सफ़र करेंगे बाद में, ठीक है। और ये कोई मामूली सी बात नहीं है कि तुमने डिसीजन ले लिया और तुम छोड़ दोगे, ठीक है। सब लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं, दो फैमिलीज का रिश्ता है, हम दोनों का रिश्ता है, तो सबसे बेटर हमारे लिए यही ऑप्शन रहेगी कि हम लोग फिर से एक हो जाएं, हम लोग इन चीज़ों को छोड़कर आगे निकल जाएं, ठीक है। थर्ड पार्टी बाहर से तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनी हुई है या बना हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर से बहुत ज़्यादा एंशियस है, उसे पैनिक हो रही है बहुत ज़्यादा या रहा है, क्योंकि उसे आपके पर्सन का जो नेचर है वो दिख गया है कि ये बहुत ज़्यादा इस मोड में है, ठीक है। ये इसने सारी कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर दिया है। अगर मैं करना चाहती हूँ, कोई एडवाइस नहीं लेना चाहता, आई थिंक थर्ड पार्टी इज थिंकिंग कि वो पूरी तरह से बंदा जो है बदल गया है, ठीक है। और आपके पर्सन भी हैं पूरी तरह से चेंज होकर, अभी उनके आपके पर्सन के उसको डिफरेंट रूप देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। वो जब भी आपके पर्सन को ये चीज़ समझाता है या समझाती है कि एवरीथिंग, ठीक है, वी आर बाउंड टू ईच अदर, वी आर मेंट टू बी टुगेदर, ठीक है, हमने शादी की है, या हम अगर जो भी थर्ड पार्टी जो भी जिस रिलेशनशिप में है आपके पर्सन के साथ, शादी नहीं भी है तो भी एक रिलेशनशिप में बंधी हुई है, तो उसने इस तरह से आई थिंक आपके पर्सन को बांधा हुआ है कि उसमें से जैसे इसके ये रस्सी में बंधी हुई है, ठीक है, इसके पास तलवार है, ठीक है, लेकिन इतना आसान नहीं है थर्ड पार्टी की नज़रों में। थर्ड पार्टी ने जो उनको बोला है इस रिलेशनशिप को अपनी काट के जड़ से अलग कर देना, ठीक है। उसने उनको बता दिया है कि जो भी है, दिस इज नॉट एन ईजी थिंग टू कट समवन फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है, जो भी जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो। और लोग देखेंगे, बातें बनाएंगे, ठीक है, सबको क्या जवाब दोगे, अगर बेबी है उनके साथ मैरिड है तो बेबी का क्या होगा, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर रही है, ठीक है। और आपके पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो इसी एनर्जी में है, ठीक है। हालांकि उन्हें बहुत दर्द हुआ है, बहुत दिल दुखा है, किसी के साथ तुमने कुछ किया हो और फिर तुम्हारे साथ कोई धोखा कर ले, ठीक है, तुमने अपना 100% देने की कोशिश की हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारे साथ कोई ऐसा कर ले तो तुम्हें बुरा लगता है ऑब्वियसली, ठीक है। आपके पर्सन उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि मेरा दिल किस तरह से दुखाया गया है, या अगर इसमें कोई और पार्टी इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसके साथ, ठीक है, तो आपके पर्सन को लगता है कि उस पर्सन ने और थर्ड पार्टी ने मिलके धोखा दिया है, ठीक है, और मुझे बिल्कुल ट्रैप कर दिया है इस सिचुएशन में, मुझे फंसा दिया है, एंड आई डोंट नो कि अब ये मुझे फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं यही कोशिश करूंगा या करूंगी कि इनकी बातों में ना हो, ठीक है। और कार्ड्स लेते हैं थोड़ा सा और, हमें एंजल्स गाइडेंस दीजिए, और क्या हो सकता है, हो रहा है या पॉसिबिलिटी है थर्ड पार्टी और इनके पर्सन के बीच में। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं प्लीज़ एंजल्स हमें हेल्प कीजिए, गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या हो सकता है, क्या थर्ड पार्टी उन्हें मना लेगी या लेगा, या इनके पर्सन अपने डिसीजन पे ही रहेंगे, ठीक है। प्लीज़ हमें हेल्प कीजिए एंजल्स। हमारे पास एक कार्ड गिरा है अटैचमेंट का, मैं लेना चाहूंगी। किसी की एज है 26, 28, 34, 29,
34 हाँ हो सकती है। कम्युनिटी नंबर 7, पर्सन थर्ड पार्टी के बीच में क्या हो सकता है, आगे क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आई थिंक ये कल भी था। ओ द थिंकिंग मैन, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, हम डेली ये थर्ड पार्टी अपडेट चेक करते हैं। वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एंजल ऑफ लव, ठीक है। तो जहां तक अभी भी आगे क्या होने की पॉसिबिलिटी आ रही है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। अर्थ साइन भी है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। आपके पर्सन जो है वो थोड़ा सा आगे कर देते हैं, वो यही सोच रहे हैं कि मतलब कि पहले तो उनको यकीन नहीं आ रहा, जो भी बातें सामने आई है, मुझे ना ऐसा लग रहा है कार्ड से, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि जिस तरह से मतलब आपके पर्सन ने ना कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश की थर्ड पार्टी के बारे में, या उन्हें स्पाई किया या उस पर नजर रखी। तो ये चीज जैसे स्टार्ट हुई थी ना, आपके पर्सन ने सोचा होगा कुछ थोड़ी बहुत बात निकलेगी या कुछ समझ में आएगा, लेकिन जब वो बात सामने आई ना, वो इतनी छोटी नहीं थी। तो आपके पर्सन को ना समझ नहीं आ रहा, थर्ड पार्टी का जो उनका जो फॉल्स मास्क उतर के उनके सामने आया है ना, उनको समझ में नहीं आ रहा कि सच में ऐसा पॉसिबल हो सकता है, कोई ऐसा कर सकता है। तो आपके पर्सन तो है बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। उनको ये हो रहा है कि क्या हो गया, क्या कर दिया मैंने, और मैंने अपनी लाइफ में खुद ये कियोस क्रिएट कर दिया और मैं बुरी तरह से फंस गया हूं या फंस गई हूं, और मुझे अब कुछ नहीं सोचना, ठीक है। ऑल्दो उनको लग रहा है कि सोसाइटी या रिलेटिव जो भी लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी इनके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो बातें बनाएंगे, उनकी बातें उठेंगी, लोग बातें करेंगे। लेकिन आपके पर्सन जो है वो इसी एनर्जी में है कि मुझे अपनी हीलिंग और हैप्पीनेस की तरफ जाना है, मुझे अपनी लाइफ में अबेंडेंस लानी है। और आपको एक बात बता दूं कि मुझे अपनी लाइफ में प्यार लाना है, ठीक है। कहीं ना कहीं डिसीट का कार्ड यहाँ पे इसके नीचे है, ठीक है। इन दोनों की लाइफ में बैलेंस नहीं था, बहुत कोशिश की बनाने की, लेकिन धोखा मिला, ठीक है। और प्यार जो था ना, आपके पर्सन को प्यार में बहुत बुरी तरह से जो है दिल तोड़ा गया है, धोखा दिया गया है, ठीक है। तो वो अपनी लाइफ में अबंडेंस लाना चाहते हैं, या ही इज जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। ये जो सारी बातें हैं पहले इनसे बस पीछा छुड़वा लेना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ में पीस में रहना चाहते हैं, ठीक है। ऑल्दो थर्ड पार्टी यही उनको बोल रही है, बोलेगी भी कि देख लीजिए कि अभी भी बात संभल सकती है, ठीक है। लोग बातें बनाएंगे, रिलेटिव्स बातें बनाएंगे, ठीक है। इजीली नहीं है, तुमने कह दिया तो मैं चली जाऊंगी या जाऊंगा, ठीक है। इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटने वाला। और ऐसा नहीं है कि तुम मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते हो और फिर तुम अपनी लाइफ बड़े आराम से जियोगे, तुम्हारी जिंदगी आराम हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तुम ऐसी फैसिनेटिंग थॉट्स जो है, फैसिनेटिंग जो तुम ना इमेजिन कर रहे हो, इन चीज़ों से बाहर निकलो, ठीक है। जो भी तुम अपनी धारणाएं बना के बैठे हो मन में, तुम मेरे से अलग होके तुम जिंदगी जी लोगे, आज़ाद हो जाओगे, खुशियां मनाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम प्रैक्टिकल होके एक बार सोचो। तो थर्ड पार्टी ये बोलेगी, पर आपके पर्सन शायद अपनी ही धुन में मस्त है, वो वही सोच रहे हैं जो वो सोचना चाहते हैं, जो उन्हें ठीक लगता है, विच इज गुड थिंग, है ना, ठीक है। अब देखते हैं इन कार्ड से, ठीक है। थर्ड पार्टी और क्या करने की कोशिश कर सकती है, कौन कौन से तरीके अपना सकता है या सकती है, किस तरह से अगर मैनिपुलेट करना चाहे तो कर सकती है या सकता है। मुझे लगता है आपके पर्सन स्ट्रांग बने हुए हैं, बहुत अच्छी चीज है, चाहे सब उनके अगेंस्ट भी हो जाए, ठीक है। अगर ये थर्ड पार्टी फैमिली को भी इकट्ठा कर ले या अपनी तरफ लोगों को अपने फेवर में कर ले, फिर भी शायद आपके पर्सन स्ट्रांग बने हुए हैं, क्योंकि इन्हें पता चल गया है सही गलत। यहाँ पे 10 है, देखिए नंबर, ठीक है। थर्ड पार्टी चाहती है कि मेरी जीत हो और ये किस्सा खत्म हो जाए, सब मेरी बात मान जाए, और यहाँ पे भी 10 है। आपके पर्सन चाहते हैं कि जो मैंने सोचा वो चीज हो।
ठीक है, अब कंपटीशन वाली फीलिंग हो गई है इनमें। किसी की एज यहाँ पे 46, 34, 39, 37 और 40 भी हो सकती है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो सबकी एनर्जी से यहाँ पे कनेक्ट होती है। वी हैव अलोननेस एंड स्ट्रेस, ठीक है, तो आई थिंक यही हाथ लगने वाला है। अगर तुम गलत करते हो तो कर्मा एक दिन सच सामने आ ही जाता है। तुम जितने मर्जी चीजें करो, ट्रांसफॉर्मेशन है। ये मेरे हैंडमेड कार्ड्स हैं। अभी मैंने कार्ड्स ऑर्डर किए हुए हैं, मैं वेट कर रही हूँ उनके मेरे पार्सल का, अभी तक मेरे तक पहुंचे नहीं है। वी हैव ऑर्डिनरीनेस, बट अच्छे कार्ड्स हैं। वी हैव फ्रेंडलीनेस, आउटसाइडर, we have the lovers, okay, bottom of the deck we have abundance। ठीक है, मुझे लगता है कार्ड्स देख के कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अकेला फील करने वाली है या वाला है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है जो यहाँ कार्ड था, और स्ट्रेस जो है लेने वाली है, ठीक है। और वो आपके पर्सन से यही कहेगी अभी आने वाले कुछ दिनों में, या उसकी एनर्जी ऐसी सोच चल रही है कि वो आपके पर्सन से फिर से दोस्ती बनाने की कोशिश करेगा या करेगी, और उनको कहेगी कि एटलीस्ट हम बात कर सकते हैं, हम अच्छे से रह सकते हैं जितना टाइम हम साथ हैं, ठीक है। मुझे बाहर मत निकालो अपनी लाइफ से, मेरी लाइफ से मत जाओ, मैं बिल्कुल चेंज हो जाऊंगा या जाऊंगी, आप देखना मैं हमारी लाइफ को कितना खूबसूरत बना दूंगी। आपको लाइफ में अबंडेंस चाहिए वो मैं दूंगी, हम इतने प्यार से रहेंगे कि लोग जो है हमारे प्यार की कहेंगे कि देखिए कपल ऐसा होना चाहिए, रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए। और अगर कहीं ना कहीं कोई बेबी इन्वॉल्व है तो वो चाहती है कि वो सिर्फ यही चाहेगी आपके पर्सन को कहना कि बच्चे के लिए हम एक दूसरे के साथ रह लेते हैं, और ऐसा होगा कि फिर हम जो है अपनी लाइफ को संवारेंगे, मैं इतने अच्छे से रहूंगा या रहूंगी, आपको इतना प्यार दूंगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपके जीवन में प्यार की कमी है, आपके जीवन में अबंडेंस नहीं है, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स नहीं है, आप बहुत खुश रहोगे, ठीक है। मैं पूरी तरह से चेंज होने को तैयार हूँ अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए। क्यों ना हम एज अ दोस्ती से स्टार्ट कर लेते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और चाहे तो आप जो है मेरे साथ घर के अंदर ऐसे बिहेव कर सकते हो जैसे कि सच में कुछ हुआ है हमारे बीच, आप मेरे को रियल फेस अपना दिखा सकते हो, लेकिन बाहर सबके सामने प्लीज हम ऐसे बिहेव करें कि हम अच्छे से रहें, हमें बहुत प्यार है, हमारी फैमिली परफेक्ट है, ठीक है। वो ये सब चीजें उसके माइंड में आएगी और वो करना चाहेगी, ठीक है। मैच्योरिटी से बात करना चाहेगी, मैच्योर होना चाहेगा या चाहेगी, और आपके पर्सन को विश्वास दिलाना चाहेगी या चाहेगा कि मैं चेंज हो जाऊंगी और आपको होके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, और फिर ये छोटी छोटी बातें कोई मायने नहीं रखेगी, आप देखना कि मैं क्या करके दिखाता हूँ या दिखाती हूँ, ठीक है। मुझे लग रहा था कि इतनी आसानी से जो है ये चीजें जो है ठीक होने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तो इन दोनों की एक साइकिल कंप्लीशन है तो हम नहीं रोक सकते उस चीज को, ठीक है। भगवान ने करना है जो करना है, यूनिवर्स ने जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। हम तो सिर्फ चेक कर सकते हैं एनर्जीज, ठीक है। थोड़ा मेजर अरकाना से देखते हैं क्या हो सकता है मेजरली इन दोनों की लाइफ में, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की। मैं चाहती हूँ मैं थोड़ा डिटेल में पता चले, एक सेकेंड। आज यहाँ मौसम बहुत ही खराब है। वी हैव द स्टार एक्वेरियस। अब 2 कार्ड नहीं, हम नहीं लेंगे, हम सॉरी, इसे दोबारा आना होगा तो आ जाएगा। वी हैव द मैजिशियन, जेमिनाई है यहाँ पर। तगड़ी वाली मैनिपुलेशन वाली फील आ रही है। द चैरियट, कैंसर है यहाँ पर। वी हैव टेम्परेंस,
बॉटम ऑफ द डेक वी हैव डेथ, ठीक है। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी कोशिश करेगा या करेगी चीज़ों को फिर से अपने फेवर में करने की, अपनी सारी बातें मनवाने की। आई थिंक थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा दिमाग उसका तेज है, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि वो क्या सोच लेता है या लेती है, ठीक है। और कोशिश करेगी कि आपके पर्सन उसकी तरफ बढ़ के ये दोनों इस रिश्ते में एक बैलेंस बनाए, चीज़ों को ठीक करें। लेकिन मुझे लगता है बॉटम ऑफ द डेक देखिए, आप खुद देख लीजिए, द वर्ड है, ठीक है, और डेथ है। तो अगर इन लोगों की एक साइकिल एंड होनी लिखी है और रिश्ता टूटना लिखा है, तो सॉरी, मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा किसी का रिश्ता टूटे या चीज़ें खराब हो, पर अगर एक चीज़ का एंड लिखा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। और जो भी भगवान ने लिख दिया है, क्या कुछ नहीं कह सकते। टैरो से देखते हैं। अब इनफ हो गया थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की बात। आपके लिए आपके पर्सन कुछ फील कर रहे हैं, उनके मन में अभी भी प्यार है, क्योंकि हम डेली चेक करते हैं इसे, तो आज भी करेंगे। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं यूनिवर्स, उनके पर्सन के मन में उनके लिए प्यार है, प्लीज हमें थोड़ा सा बताइए। हेल्प कीजिए यूनिवर्स, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं। उनके पर्सन के मन में इनके लिए प्यार है। We have 8 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. The World. जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके पर्सन के मन में उनके लिए कोई फीलिंग्स है, आज भी प्यार करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनको उनकी याद आती है, उनसे प्यार करते हैं। प्लीज यूनिवर्स हमें हेल्प कीजिए। स्ट्रेंथ, शायद ये कल भी थे ये कार्ड्स, द वर्ड एंड स्ट्रेंथ। द हाई प्रीस्टेस। मेजर अरकाना आप देख रहे हो देख लो आप खुद, यहाँ तो मेजर अरकाना लिए थे, वहां तो खुद ही आ रहे हैं। 4 में से 3 कार्ड है। किंग ऑफ कप्स, खुद देख लीजिए आप, किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक दिखा दूं, ऐसे तो दिखा देती हूँ। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस, ये हायरोफेंट, आप देख लीजिए, कपल है यहाँ पर, पावर कपल, हाई प्रीस्टेस और हायरोफेंट, ठीक है। मुझे लगता है आपके पर्सन, जब आप लोगों का रिश्ता टूटा तो शायद सिचुएशन ऐसी थी कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको गोस्ट भी किया हो, कुछ प्रॉपर क्लोजर ना दिया हो और आप लोग अलग हो गए हो। लेकिन आप दोनों का भी उस टाइम एक फेस था, एक सेपरेशन, एक कंप्लीशन था साइकिल का, तो वो लिखा हुआ था एक बार अपने अपने डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शंस में जाना, और यूनिवर्स ने जो आप लोगों के लेसन्स आपके लिए लिखे हैं उन्हें सीखना, ठीक है। तो आपके पर्सन आपके बारे में जब भी सोचते हैं, आपको देखते हैं एक वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आपने जितनी हिम्मत बनाए रखी और तब से आप अब तक जो चेंज हुए हैं, जो बनकर आए हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे बात ना करते हो आपके पर्सन, लेकिन नजर उनकी पूरी हो या पूरा पता रखते हो कि आप कब क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे एक वीक लड़का या लड़की एक ऐसी हाई प्रीस्ट्रेस की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है, इतनी नॉलेजेबल, इतनी मैच्योर, इतनी एक्सपीरियंस पर्सन बन के बाहर निकल सकती है। ऐसे नहीं आपको पहले एक्सपीरियंस नहीं था या आपको रिश्ते संभालने नहीं आते थे, नो, बट एक कंप्लीटली चेंज हो जाना, ट्रांसफॉर्म हो जाना पर्सन, उनको आपकी इस बात से और भी प्यार हो जाता है, ठीक है। तो जहां तक फीलिंग्स का सवाल है, हायरोफेंट है आपके सामने, हाई प्रीस्टेस है। मुझे लगता है आप दोनों की एनर्जी अब बहुत ज्यादा अलाइन कर रही है, तो आपके ऊपर बहुत है कि प्लीज आप पॉजिटिव रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए। अगर आप लोग मिरर भी कर रहे हैं एक दूसरे को, तो आपकी एनर्जी सेम सेम चलेगी। तो अगर आप लो जाते हैं, वीक होते हैं, तो आपके पर्सन पे भी उसका असर पड़ेगा, ठीक है। आपके पर्सन शायद अब कमिटमेंट ही चाहेंगे आपके साथ, जब भी चाहेंगे, ठीक है। इमोशनली, मेंटली उन्होंने अपने इमोशंस को, अपने प्यार को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है। कोई थर्ड पार्टी है बीच में, ऑब्वियसली हम रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन को मतलब अपनी लाइफ में सीख गए हैं, ठीक है। वो जो थर्ड पार्टी है वो अपने आप में बहुत बैलेंस्ड है, बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। या मतलब कि ना तीनों पर्सनैलिटीज बहुत स्ट्रांग बनी हुई है यहाँ पे, आप, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, ठीक है। तो अगर
मतलब आपके बारे में वो जब भी सोचते हैं आपसे बहुत प्यार है, लेकिन इमोशंस को कहीं ना कहीं दबाया हुआ है, ठीक है। और शायद कमिटमेंट का ही सोचते हैं हमेशा, क्योंकि अब लाइफ में ऐसी चीजें हो गई हैं कि वो परमानेंटली स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक पर्सन के साथ रहना चाहते हैं प्यार से और सारी उम्र खुश रहना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों का कोई साइकिल एंड हुआ है, ठीक है, और आप लोग अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग रह के ग्रो हुए हो, स्पिरिचुअल हुए हो, ठीक है, आप लोगों ने लाइफ के लेसन सीखे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ था, ठीक है, ठीक है। और मुझे लगता है कि जब आप एक दूसरे से मिले तो कोई ना कोई आपके पास रिलेशनशिप का शायद एंड हुआ था, आपके पर्सन का, और आप लोग उस टाइम चाहते थे किसी का सपोर्ट, कोई पर्सन आपकी लाइफ में हो, शायद जब लोग आप लोग मिले होंगे, शायद ट्रैवलिंग के दौरान, या ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। मुझे लगता है कि आप दोनों ना, जैसे कि आप कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है जब आपके पर्सन आपसे मिले हो वो ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी में हो या आप, ठीक है, फिर भी आप दोनों की इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग बनी, इतना प्यार बना, इतना सब कुछ हुआ कि आई मीन लाइक एक घी शक्कर जैसी आप लोगों का प्यार है, एकदम से घुल मिल जाना, ठीक है। और आप लोग हमेशा से एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा इमोशनल रिलेशनशिप बहुत रहा है आप दोनों का, एकदम से ना एक दूसरे के लिए परफेक्ट रहे हो आप दोनों, हमेशा एक दूसरे के लिए, ठीक है, एक दूसरे के लिए बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारा प्यार, इस तरह से रहा आपका रिलेशनशिप। और कहीं ना कहीं शायद आप और आपके पार्टनर कंजर्वेटिव है, बहुत ज्यादा मॉडर्न नहीं है मे बी, और आप दोनों एक जैसे ही है ख्यालों में, अगर पुराने ख्यालों के हो, पुराने सॉन्ग्स आपको अच्छे लगते हैं, बड़ी बड़ी मैच्योर बातें करते हो तो भी एक जैसे हो, आपकी बड़ी घुलती मिलती है आपस में, ठीक है। और एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा स्टेबल रिलेशनशिप है, ये नहीं है कि आज है कल नहीं है, कमिटमेंट ही आप लोगों ने हमेशा सोच के चली, चाहे वो हो पाई या नहीं, ठीक है, ये चीज है। मीनवाइल आप लोगों के लिए गाइडेंस देखते हैं क्या है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। तो प्यार आपसे करते हैं, कहीं ना कहीं हिडन इमोशंस है, दबाया हुआ है, ठीक है, आपको एक पर्सन की तरह देखते हैं जिससे वो शादी कर सके, आपके सामने हायरोफेंट है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। तो आपको हमेशा ऐसे ही देखते हैं कि शायद आपके साथ शादी करके सारी उम्र आपके साथ बिताई जाए, ना कि टाइम पास किया जाए, तो हमेशा आपके बारे में ऐसे ही सोचते हैं। और ये भी सोचते हैं कि मैंने उसका बहुत ज्यादा दिल तोड़ दिया, मैं एक रिश्ते में बंध गया या बंध गई, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी बहुत तड़पा या तड़पी, मैंने किसी को बताया नहीं, प्यार दोनों तरफ से है, ठीक है। काफी थॉट्स आते हैं उनके माइंड में ना, डिफरेंट। वी हैव एक्सेप्टेंस, ठीक है, और कार्ड लेते हैं, बहुत प्यारे कार्ड्स हैं ये। वी हैव अबंडेंस, we have mysticism, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव ग्रीफ। तो क्या हो गया है भाई, इतने परेशान क्यों हो रहे हो आजकल, इतनी जल्दी किस चीज की है, हो जाएगा सब ठीक, ठीक है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है पॉजिटिव रहने के अलावा। तो हमारे पास एक्सेप्टेंस है, अबंडेंस है एंड मिस्टिसिज्म है। तो एक्सेप्ट कीजिए, जो भी चीजें हो गई हैं लाइफ में उन्हें रिलीज कीजिए, पॉजिटिव रहिए। देखिए इसके पास केक है, इसका एक पीस है जो इससे गलत शेप में, रॉन्ग शेप में कट हो गया और ये अपसेट है, पर पूरा केक पड़ा है, इस पे ये फोकस नहीं कर रही, ठीक है। फोकस कीजिए बिगर पिक्चर पे, जो चीजें आपके पास हैं, जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है लाइफ में, उसके लिए उस पर अबेंडेंस। तो देखिए लाइफ में हमारे पास जितना भी हो हमें लगता है कि कम ही पड़ गया, तो ऐसा नहीं करना है, हमेशा ग्रेटफुल रहना है, जो भी यूनिवर्स ने आपको ब्लेसिंग्स दी है उस पर हमेशा खुश रहना है, और यही हमेशा अफर्मेशंस करनी है कि आई हैव एवरीथिंग एंड आई विल हैव अबंडेंस, ठीक है, बस कोई कंप्लेन नहीं करनी। वी हैव मिस्टिसिज्म, तो हो सकता है कुछ चीजें, कुछ इवेंट्स जो हमारी लाइफ में होते हैं वो हमारी समझ से बाहर हो, लेकिन यही यूनिवर्स का रूल है, नियम है, हमें सब कुछ पता नहीं हो सकता किसके पीछे क्या रीजन है, बट विद टाइम, ठीक है, विद मेडिटेशन, विद इनर वर्क, अगर आप क्लैरिटी चाहते हो आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ आती जाएंगी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास ग्रीफ है, तो प्लीज किसी भी तरह की चीजों को सोचकर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में अगर दिन में 10 मिनट के लिए भी जाते हो तो वो नेगेटिव थॉट आपके 1000 पॉजिटिव थॉट्स पे भारी पड़ जाता है। प्लीज वो नहीं करना है, वो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी भर रहा है, आपको पुल बैक कर रहा है, ठीक है, उस चीज को अवॉइड कीजिए। अगर कोई नेगेटिव थॉट आता है तो 4-10 पॉजिटिव थॉट्स
जैसे तैसे अपने माइंड में लेके आइए ताकि आप उस नेगेटिव थॉट्स से पीछा छुड़वा सके, उसे पीछे कर सके, ठीक है। यही गाइडेंस आपके लिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा प्लीज। रेजोनेट किया हो कुछ भी तो मुझे मैसेजेस कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, हम डेली ये रीडिंग करते हैं। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।